अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगे दास मैं तोरा। करहु सो बेगे दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो। नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग का। कलि समुद्र बूढ़त लख्यों। प्रगट्यों सत जहाय। सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जोग पानी।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। श्री रामनवमी के इस परम पुनीत अवसर पर बोकारो झारखंड के इस पावन धराधाम पर श्री राम कथा आयोजन ट्रस्ट संस्था के तत्वावधान में गाई जा रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें कथा यात्रा में बहते बहते आज हम और आप 8वें सत्र में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के बाद कल विश्राम सत्र है। एक सूचना आपको दूं, कल की कथा प्रातः बेला में होगी। कितने बजे से? 10 बजे से। कितने बजे से होगी? आने में कोई समस्या नहीं है ना? तब ठीक है। कितने लोग आ जाएंगे सुबह 10 बजे? यदि इतने लोग आएंगे तो बहुत है। इसके बाद जो आएगा वो भलुआ में। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान हमारे भैया श्रीमान प्रेमचंद्र जी, कुमार प्रेमचंद्र जी, इनके साथ आज श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती रेशु शर्मा जी, श्रीमती ललिता सिंह जी। आज 8वें सत्र में दैनिक यजमान श्रीमान अभिषेक सिंह, पूजा सिंह, मीना सिंह, श्रीमान आर के पांडे जी सपरिवार, रांची से श्रीमान राजेश गुप्ता जी, श्रीमती संगीता राज, श्रीमान संजय रस्तोगी जी सपरिवार हमारे आपके मध्य आज विशेष अतिथि के रूप में झारखंड सरकार में पर्यटन एवं खेल कूद विभाग के सचिव परम आदरणीय श्रीमान मनोज कुमार जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। एक बार ठीक से बजा दीजिए। कलकत्ता से चलकर आए हमारे बड़े भैया जी पूज्य श्री धर्मनाथ तिवारी जी, आसपास दूर दूर से आए आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और जोर से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। तो कल कथा कहां पर विश्राम हुई थी?
आपको याद है? आप तो कल थे नहीं कथा में। भगवान चित्रकूट में वास किए हैं। कहां वास किए हैं? चित्रकूट। और राम जी स्वयं जाकर नहीं रुके हैं। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, अब जहां राउर आयसु होई। राम जी ने किससे पूछा? श्री वाल्मीकि ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आपकी जहां आज्ञा होगी वास करऊं कछु काल कृपाला। मैं कुछ दिन वहां पर जाकर निवास करना चाहता हूं, वास करना चाहता हूं, मैं कहां रहूं? राम जी ने क्यों पूछा? राम जी जानते हैं कि उनको चित्रकूट में ही रुकना है। तो राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा क्यों? इसलिए पूछा कि ये पूछ पूछ कर व्यवहार करना ये राम जी का संस्कार है। और ये संस्कार समझिएगा, संस्कार बड़े होने के बाद नहीं बनता, संस्कार बचपन से बनता है। भगवान अयोध्या में थे तो उनका संस्कार था आयसु मांग करहि पुर काजा। कोई भी कार्य करना होता था तो राम जी पूज्य पिताश्री चक्रवर्ती जी से, महाराज से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे। और वो संस्कार बना है। इसलिए जीवन में जो भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है, राम जी उनसे पूछ पूछ करके आगे का व्यवहार करते हैं। ये संस्कार है। अब आप कहोगे महाराज पूछना क्यों है? देखिए एक बात समझिएगा, जीवन में जब आप अपने श्रेष्ठ से अनुमति लेकर के व्यवहार करते हैं, आपके श्रेष्ठ ने कह दिया कि हाँ जाइए ये कार्य करिए, तो फिर वो कार्य आपको नहीं करना पड़ता है। श्रेष्ठ के मुख से निकला हुआ वचन ही उस कार्य को पूर्ण करा देता है। हम केवल निमित्त मात्र बने रहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगाने गए नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज मैया का पता लगाने के लिए भेजे गए हैं। 10 कपियों ने प्रणाम किया था राम जी को। कितने? मुख्य सेनापति जो 10 थे, जामवंत जी, गवगवाक्ष, द्विविदमयंद, सठ निसठ, नल नील, अंगद, हनुमान जी, इस प्रकार सारे लोग प्रणाम किए राम जी को। राम जी विदा करते गए, लेकिन सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद देकर विदा नहीं किया। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। सभी लोगों को राम जी भेजते गए। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी बोले इधर आइए। हनुमान जी गए, प्रणाम किए। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, अपनी संध्या वाली सोने की अंगूठी निकाली और राम जी ने कहा जाइए, बहु प्रकार अनेक प्रकार से सीता ही समुझाए हो। सीता जी को समझाइएगा। कही बल बिरह, मेरा बल बिरह का बल बताकर बेग तुम आए हो, शीघ्र वापस चले आइएगा। समझ रहे हैं ना? राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया, राम जी ने श्री हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और वचन ही लेकर के आएगा। इसलिए ये संस्कार है। भगवान ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा हम कहाँ रहे? वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु चित्रकूट गिरि कर हुनि वासु। आप प्रभु चित्रकूट में जाकर के वास करिए। भगवान चित्रकूट में आए, कोल की रात सब राम जी के पास आए हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि कितने भाग्यशाली होंगे वो वन में रहने वाले कोल भील, जिन्होंने राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया बिना कोई साधन किए। भगवान ने सबको दुलार किया है।
गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी वापस अयोध्या पहुंचे हैं और जब श्री दशरथ जी महाराज को यह पता चला कि राम नहीं आए, महाराज दशरथ के शरीर का प्राण उनके कंठ में जाके फंस गया। मां कौशल्या ने पांव पकड़ लिया, कहा नाथ इस प्रकार अधीर न होइए, यदि आप धैर्य धारण करके रहेंगे तो मैं कहती हूं 14 वर्ष बाद पुनः राम के श्रीमुख का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। महाराज ने कहा कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? यहां दशरथ जी ने उल्लेख किया है, तापस अंध श्राप सुधि आई। कहते हैं वो श्राप मुझे स्मरण में आ रहा है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन पुत्र के वियोग में दशरथ तुमको भी मरना पड़ेगा। और महाराज कहते हैं हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको गए 6 रात आज हो गए और मेरा प्राण नहीं गया अब तक। और मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे कि 6 रात्रि बीत गए और मेरा प्राण नहीं निकला। अब इससे बड़ा कौन सा कष्ट आएगा कि ये प्राण निकलेगा, शरीर का त्याग करेगा। और उसी क्षण महाराज, उसी रात्रि, उसी समय 6 बार मुख से राम शब्द का उच्चारण करके राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण किया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं जिस प्रकार कोई तिनके का त्याग करे, तिनका समझ रहे हैं ना, यदि हाथ पर तिनका गिर जाए, कहीं से उड़ के आ जाए, तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि इसको हटाए कि रहने दे। तिनका दिखाई पड़ते तुरंत हम उसको हटाते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई तिनके का त्याग कर दे, दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश करके। उस समय बर्फ नहीं होते थे। और विडंबना देखिए, 4 पुत्र होने के बाद भी ऐसी स्थिति है कि आज अग्नि देने के लिए एक भी पुत्र घर में नहीं है। गुरुदेव ने नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित किया और खबर भिजवाई भरत भैया के पास। दूतों से कहा कि भरत जी से जो यहां घटा है ये न कहिएगा, क्योंकि यदि भरत जी सुन लिए कि पिताजी नहीं रहे और भैया बन चले गए तो भरत जी आने लायक नहीं रहेंगे। केवल कहना कि गुरु जी ने याद किया है। दूत गए। भरत भैया, आप गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए कभी आप लोग सोचे हैं कि आदमी जब गुस्से में आता है तो जोर जोर से क्यों बोलता है? भैया, जब आदमी क्रोध में रहता है तो जोर जोर से क्यों बोलता है? विचार करिएगा। जब हम क्रोध में रहते हैं तो शरीर हमारा भले पास रहता है, लेकिन मन से हम बहुत दूर हो जाते हैं। और जो बहुत दूर चला जाए उस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। और जब हम प्रेम में रहते हैं तो शरीर भले दूर रहे, मन हमारा पास में रहता है, फिर तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इधर हम सोचते हैं और उधर सामने वाले को पता चल जाता है। ये प्रेम की अवस्था है।
गोस्वामी जी कहते हैं जिस रात्रि मंथरा ने मां कैकेयी के मति को भ्रमित किया, उसी रात्रि से भरत जी को ननिहाल में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। देखा ही रात भयानक सपना, रात को स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल जगकर भरत जी नाना प्रकार से कल्पना करते हैं, हे प्रभु मेरे घर में सब कुशल है ना। देखिए, हम जिसको प्रेम करते हैं उसके प्रति सदैव संशय बना रहता है। उदाहरण देता हूं, यदि घर के मालिक रात को 8 बजे नौकरी से ऑफिस से डेली आते हो, रोज रात को 8 बजे, किसी दिन कारणवश यदि 8:30 बज जाए, 9 बज जाए, उनका फोन न लगे तो जो मतवा घर में रहती है ना वो बेचैन हो जाती है। क्या हुआ हो, आज इतना विलंब क्यों हो गया, अब तक नहीं आए, सब कुशल होगा ना। अब मन नाना प्रकार की कल्पना करने लगता है, कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और जिससे प्रेम नहीं है वो रात भर नहीं आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। भरत भी आज सवेरे जगते हैं, कल्पना करते हैं, डर के मारे भगवान शंकर की आराधना करते हैं। अयोध्या के दूत जब पहुंचे, भरत जी कांप गए देखकर, अचानक पूछे क्या हुआ। दूतों ने कहा कुछ पूछिए मत प्रभु, गुरुदेव ने स्मरण किया है, शीघ्र चलिए। जैसे कहा, भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े, सीधे मां कैकेयी के द्वार पर गए। मां ने द्वार पर आरती उतारा है, भीतर ले गई, बिठाई, दुलार करती हैं, पूछती हैं भरत आपके मामा के घर सब कुशल है ना। भरत जी कहते मां वहां तो सब कुशल है, मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना मां। कैकेयी मैया पूछी क्यों पूछ रहे हो। भरत जी बोले मां आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अयोध्या के श्री का हरण हो गया। अयोध्या के वासी आज मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे। मेरे घर में सब कुशल है ना मां। कैकेयी जी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया मां। अब यहां दर्शन करिए, आपको बताऊं कैकेयी मैया ने जब वरदान मांगा था, 2 राम के स्थान पर भरत का तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या में विलाप करने लगी पूरी अयोध्या। तब अयोध्या की जो श्रेष्ठ माताएं थीं, ब्राह्मण देवताओं की जो देवियां थीं, ये सभी माताएं कैकेयी मैया के घर में जाकर उनको समझाने लगी। कहने लगी कैकेयी आप चाहती हो भरत राजा बन जाए, किसी को आपत्ति नहीं है, पूरी अयोध्या को आपत्ति नहीं है कि भरत राजा बन जाए। आपत्ति तो केवल एक है कि बर दूसर असमंजस मांगा। आपने जो दूसरा वर मांग लिया है ना राम के लिए वनवास, हम उसमें एक सुधार की बात कहने आए हैं। आप यही चाहती हो कि राम अयोध्या से बाहर रहे, ठीक है। आप ये न कहिए कि राम वन में चले जाएं, आप ये मांग लीजिए कि राम 14 साल गुरु जी के आश्रम पे जाके रह जाए। हम ये भी स्वीकार कर लेंगे कि राम 14 वर्ष गुरु आश्रम में रह लेंगे, लेकिन राम वन में भेजने लायक नहीं है। कैकेयी मैं कहती हूं तुम विचार करके देखो, राम यदि बन जाएंगे तो क्या सीता घर में रहेंगी? राम यदि बन चले गए तो क्या लक्ष्मण घर में रहेंगे? ये माताएं पहले बता चुकी हैं। और तुम्हारा पुत्र भरत जिस राम को भगवान मानता है, तुम विचार करो क्या भरत कभी राम के सिंहासन पर बैठेंगे? और यदि राम सीता और लक्ष्मण वन में चले गए
तो तुम्हारे प्राणपति महाराज क्या जीवित बचेंगे? कैकेयी, ये सब घटित होगा। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, सीता भी जाएंगी, तुम्हारा भरत भी राजा नहीं बन पाएगा और तुम्हारे मांग का सिंदूर भी समाप्त होगा। लेकिन आपको कल बताया था, मां जानती है कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक केवल राम रहेगा। यदि मेरा राम बन चला गया तो राम नहीं रहेगा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। इसलिए राम को बन भेजना है। और राम को, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए यदि कैकेयी को कलंक के पहाड़ के नीचे दबना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये मां ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। कैकेयी मैया ने भरत जी से कहा, भरत मैंने सब ठीक कर लिया था, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे, क्या हुआ मां? मां कैकेयी कांपती हुई बोली, भरत अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने, हाँ तात, हाँ तात, तात तात, हाँ तात पुकारी। तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, लगे छटपटाने। कैकेयी मैया संभाल करती है। भरत जी बिलख कर पूछे, मां क्या हुआ था मेरे बाबूजी को? और यहां कैकेयी मैया ने सब बता दिया, छिपा करके नहीं बताया, जो जो किया था वो बता दिया। और भरत भैया जब सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, राम जी के वनवास की बात कहां जीवित है, इसलिए जितना करना है उनके लिए कर जाइए। आजकल की सबसे बड़ी समस्या, घर में कोई घटना घट जाती, बच्चे कहते हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, लास्ट दिन हम आएंगे। आपको तो एक घटना बताऊं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2 साल पहले लखनऊ में एक आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी, मनोज जी, आर्मी से रिटायर्ड बहुत बड़े अधिकारी लखनऊ में रहते थे। उनके 2 बेटे दोनों अमेरिका में। यहां पति पत्नी घर में केवल बुजुर्ग थे, रहते थे। कोरोना के कारण बच्चे 3 साल से घर नहीं आए थे भारत। मां बेचारी रटती थी, आ जाओ आ जाओ, छुट्टी नहीं है मां आएंगे, छुट्टी नहीं है मां आएंगे। और रटते रटते माई चली गई। मां जब मर गई तो पिता ने फोन किया कि वो तो तुम दोनों को नहीं देख पाई, कम से कम तुम दोनों आकर उसको एक बार देख लो। 2 दिन बाद शिव भैया छोटका बेटा आया। 2 दिन पिता पार्थिव शरीर को रखा रहा बर्फ में, बेटे आ रहे हैं। 2 दिन बाद छोटा बेटा आया, दरवाजा खोलकर घुसा, पिताजी थे सामने। पिताजी बोले, भैया? तो छोटा बेटा बोला, पिताजी काम का बहुत प्रेशर है भैया पर। भैया ने कहा है कि मां मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस पिता ने क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर, आप कल्पना करिए। पिता तो वो निस्तब्ध हो गए, स्तब्ध, कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बैठे रहे, उठकर चुपचाप कमरे में गए, दरवाजा बंद किए और 10 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई। अपने को मार लिए गोली, पत्र लिख करके गोली मारे। उसमें लिखा था कि तुम बहुत कष्ट करके आए हो, मैं नहीं चाहता हूं ये कष्ट तुम्हारे भैया को भी करना पड़े। तुम आ ही गए हो, तब एक ही बार माता पिता दोनों का श्राद्ध तेरा ही करके चले जाओ। इस प्रकार के व्यक्ति को मनुष्य कहना भी पाप है।
ये मनुष्य नहीं है, ये तो पशु से भी गए गुजरे हैं। देखिए, राम जी कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाया, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। इसलिए भगवान को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो बोलने वाले भगवान बैठे हैं ना माई बाप, उनको पहले प्रसन्न करिए। घर वाले भगवान प्रसन्न हो गए तो मंदिर वाले भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। श्राद्ध कर्म हुआ और इसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में। पूरा परिवार समाज उपस्थित है। गुरुदेव ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भरत जी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा है, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये 6 वस्तु हैं क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश विधि। कि कब हानि होगी, कब लाभ होगा, ये विधाता के हाथ में। कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, ये विधाता के हाथ में। कब यश लगेगा, कब अपयश लगेगा, ये भी विधाता के हाथ में। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव खूब समझाए, कहे, भरत, हम एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न आज तक कभी सृष्टि में हुआ है। आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान इस धरती पर है। और भरत जी, आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हम आपके पिता के बारे में क्या क्या कहें भरत जी, क्या प्रशंसा करें। जिस महाराज के लिए इंद्र अपना आधा राज सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, शंकर करते हो, और तो और जिसके घर में राम पुत्र बन करके खेल रहे थे, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। मैं एक बात कहूं आपको, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि प्राण से प्रेम होता ना तो महाराज वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना। हम कहते हैं आप राजा बन जाएंगे ना, कोई अन्यथा नहीं कहेगा। सुन सुख लहब राम बैदेही, सीताराम जी भी वन में जहां होंगे और उनको पता चलेगा कि आप राजा बन गए हैं, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं भरत जी, यदि आपके मन में कोई संकोच है तो अभी राजा बन जाइए। कब बन जाइए? अभी। और 14 साल बाद जब राम जी लौट कर आएंगे ना, उस समय सारी सत्ता उनको सौंप करके सेवा करिएगा। सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे हु स्नेह सुभाए। प्रेम से सेवा करिएगा। सुमंत जी ने भी कहा, भरत जी, गुरु जी ठीक कही रहे हैं, अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे फिर विचार करके जो मन करेगा करिएगा। लेकिन आपको एक बात कहूं, भरत जी एक बात जानते हैं क्या? जो आनंद छोटा बन के रहने में है, वो आनंद बड़ा बन के रहने में मिलने वाला नहीं है। हम सभी भाइयों में हमारे भैया सबसे बड़े हैं, अभी कलकत्ता से आए हैं। भैया है तो हम लोग निश्चिंत, हम लोग घूमते हैं, कथा करते हैं, है? परिवार में यदि कोई बड़ा है तो स्वयं को मालिक बनने से रोका जाए।
यदि कोई भी हमसे बड़ा है तो बड़े को घर का मालिक बनने रहना देना चाहिए, अपने को छोटा बन के रहना चाहिए। भरत जी जानते हैं कि लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। ये कटु सत्य मैं कह रहा हूं। आपको यदि विश्वास न हो इस वाक्य पर तो प्रैक्टिकल करिए। घर की तिजोरी की चाबी घर में किसी सदस्य को दे दीजिए, बेटा हो बहू हो किसी को भी, और कहिए 6 महीने के लिए आप घर के मालिक। 6 महीने बाद चाबी जब मांगिएगा ना तो चेहरा देखिएगा। चाबी लेते समय जो चेहरा रहता है, लौटाते समय वो चेहरा नहीं मिलेगा, बदल जाता है। सिद्धांत कहता है प्राप्त करते समय जो मन रहता है, वापस करते समय मन नहीं रहता। भरत जी को डर है लौटाते समय कहीं मेरा मन बदल गया तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि मन के बदलने का भय बना रहेगा। कौशल्या मैया ने भी कहा, भरत जी गुरुजी उचित कह रहे हैं। सबकी बात सुनकर सभा में अब भरत जी खड़े हुए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप सभी लोगों ने मेरे हित की बात कही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। कोई स्त्री शरीर पर जितने गहने होते हैं, सबसे ऊपर गहना मांग टीका होता है और सबसे नीचे गहना पांव में बिछिया होता है। भरत जी बोले शरीर के जितने गहने होते हैं गुरुदेव, यदि कोई स्त्री सारे गहने पहन ले, लेकिन यदि कोई कपड़ा ना पहने ना शरीर में, तो वो सारे आभूषण व्यर्थ लगते हैं गुरुदेव। शरीर में यदि रोग हो जाए तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ लगने लगता है। मन में यदि वैराग्य नहीं है गुरुदेव, तो ब्रह्म पर प्रवचन दिया जा रहा है व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। कितना भी सुंदर शरीर हो गुरुजी, यदि उस शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरुजी बोले आप ये सब क्यों कह रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, लेकिन यदि मेरे भैया राम नहीं है बस, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराई, बिना रघुनाथ के मेरे लिए सब व्यर्थ है। आप इस बात की कल्पना कर पा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं? भरत जी कहते हैं, बोले गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेंगे, बस मेरे नाम को कहा गया कि भरत राजा बनेंगे। सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से मेरे पिताजी मर गए, मेरे भैया वन में चले गए। गुरुदेव जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा ना, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी बात कह दी, अब आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूं। गुरु जी ने कहा कि कहिए। भरत जी कहते हैं, आपन दारुण दीनता सब कहूं सब ही सिरु नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं जब तक भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे हृदय में जो ताप तप रहा है ये शांत होने वाला नहीं है। और गुरुदेव मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं,
मैं आपको बता रहा हूं क्या कि कल प्रातः काल होते मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये निश्चित है। आप में से यदि किसी को भी मेरे साथ चलना है उसका स्वागत है, यदि कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे विश्वास है। गुरु जी पूछे क्या विश्वास है? भरत जी बोले यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं अपराधी हूं गुरुदेव, मेरे कारण मेरे घर में सब उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात कहें गुरु जी, मुझे विश्वास है। गुरु जी पूछे कैसा विश्वास है? भरत जी बोले मैं वन में जैसे भैया के सामने पहुंचूंगा ना, और जैसे भैया मुझे देखेंगे मेरे सभी अपराध को क्षमा करके वो दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, ये मेरा उन पर विश्वास है। वो मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरु जी। आपन जानी न त्यागी नहीं, मोहि रघुबीर भरोसा, ये मेरा उन पर भरोसा। जैसे भरत जी ने कहा कि मैं प्रातः काल वन में जा रहा हूं, पूरी अयोध्या की प्रजा जय जयकार करने लगी। इज चलता प्रात लखी नीरनौ नीके, चलता प्रात लखी नीरनौ नीके, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के, भरत ही कहाँ ही सराहे सराहे, भरत ही कहाँ ही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति जनु आहि, राम प्रेम मूर्ति जनु आहि, राम प्रेम मूर्ति जनवाही। जैसे भरत भैया ने चलने के लिए कहा चित्रकूट, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। आपको बताऊं उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं है, कोई नहीं सोया। क्यों नहीं सोए? अयोध्यावासी सोचने लगे राम जी के साथ दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। सावधान, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली
कैंट रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। याद रखिएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना एब्सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, फिर चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। हमारे पास जो संपत्ति है, ये संपत्ति भी भगवान ने हमको दी है, हम केवल केयर टेकर हैं। ये भ्रम भले बना हो कि हमारी संपत्ति है, लेकिन है वो नहीं। आप भ्रम बना के रखिए आपकी है? बाबूजी, पूज्य बाबूजी रामानंद राय जी गिरडी ग्राम धुड़गरगी में राम कथा कराए थे 2 साल पहले। अपनी है वो नहीं बाबूजी, सब भगवान की। हम केयर टेकर बने हैं बस यहाँ पर।
जिस प्रकार भरत जी कहते हैं कि भगवान की संपत्ति छोड़कर यदि मैं चला गया तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है, उसी प्रकार यदि आप भी अपने घर परिवार को अधर्म में छोड़ करके जाएंगे तो आपका भी परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। हमारा सिद्धांत का है, घर में भइल खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में तनिको खटपट हुआ, अब हम साधु बन जाएंगे। भरत जी सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपे। गुरुदेव भगवान से बोले, गुरुदेव राज्याभिषेक की सामग्री ले ले, आप वन में चलते भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने अनुमति दी। पूरा सामान लिए भरत जी, रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत जी चले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। हाँ, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बंसिया राम समुझी मन माही। बंसिया राम समुझी मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले राम को मनाने। सिया राम को मनाने। भरत जी पूरे समाज को लेकर चले। श्रृंगवेरपुर तक तो भरत जी रथ पर बैठ कर गए, परंतु श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा, प्रभु रथ पर नहीं तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत जी कहते, देखो मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक रथ पर बैठकर आए थे, इसलिए मैं बैठ गया मां के कहने पर। परंतु गंगा पार करने के बाद मेरे भैया यहां से पैदल पैदल गए होंगे, और यदि भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित ये है कि सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी
कहते हैं मैं पांव पे चल रहा हूं तो ये भी अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। देखिए, कभी भी सदगुरु के घर जाना चाहिए, द्वार जाना चाहिए, तो मर्यादा कहती है कि द्वार से कम 100 मीटर दूर गाड़ी से उतर जाना चाहिए। ये मर्यादा है। अपने से श्रेष्ठ के दरवाजे जाइए तो कम से कम 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करिए और वहां से पैदल चलकर जाइए, यदि हाथ पांव ठीक है तो। कई लोग इस प्रकार आंधी तूफान नियर आवत है, आकर जोर से गाड़ी ब्रेक लगाते हैं गुरु जी के दरवाजे पर। गुरु जी का दरवाजा पूरा धूल से भरी गया। ये मर्यादा नहीं है। आपको एक कथा सुनाऊं। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? कहते हैं यज्ञ होने के बाद तनिक बूंदाबांदी होना चाहिए। यदि आपके यज्ञ के प्रारंभ में, मध्य में अथवा अंत में हल्की बूंदाबांदी हो गई, इसका अर्थ है कि देवता आपके इस सत्कर्म को स्वीकार कर लिए हैं, वो प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, बारिश नहीं भई, देवताओं ने स्वीकार नहीं किया यज्ञ। युधिष्ठिर परेशान हुआ। क्यों? कन्हैया से पूछे। कन्हैया बोले एक महात्मा है जिनको भोजन नहीं कराया गया है इस यज्ञ में, जिसके कारण देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जाओ उनसे निवेदन करो। युधिष्ठिर जी गए, रथ पर बैठकर कुटिया के बाहर उतरे, जाकर पैदल दंडवत किए, निवेदन किए कि सरकार चलकर जूठन गिर जाए। महात्मा बोले मैं ऐसे भोजन नहीं करता किसी के घर में। जो मनुष्य 100 करोड़ यज्ञ का फल, कितना